Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव साझा कर रही हूँ जो मेरे लिए सिर्फ एक याद नहीं बल्कि एक आशीर्वाद, एक गर्व और एक आध्यात्मिक यात्रा है। ये अनुभव जुड़ा हुआ है हमारी आस्था की नगरी वाराणसी से, जिसे हम काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ हर कदम पर इतिहास बसा हुआ है और हर गली में भक्ति की खुशबू है और हर घाट पर माँ गंगा का पावन स्पर्श हमें देखने को मिलता है। कहा जाता है कि काशी में आकर आत्मा को शांति मिलती है और शायद यही कारण है कि दुनिया भर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। और इसी पवित्र नगरी में स्थित है दशाश्वमेध घाट, बनारस का सबसे प्रसिद्ध और जीवंत घाट। यही वो स्थान है जहां हर शाम विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है, जहां हजारों दीपों की रोशनी, घंटियों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और भक्तों की आस्था मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना लगभग असंभव है। दोस्तों, सोचिए, जिस स्थान पर इतनी दिव्यता हो वहीं पर मुझे अपनी कला, अपनी रंगोली को प्रस्तुत करने का अवसर मिला, तो सोचिए ये मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा ही था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दशाश्वमेध की बड़ी शीतला माता के मंदिर में रंगोली बनाने का जो मुझे सौभाग्य मिला है। वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वहाँ के महंत जी, महाराज जी का, कि उन्होंने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरी बातों को सुना और उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि मैं पहली ऐसी लड़की होंगी जो माता रानी के वार्षिकोत्सव में, या फिर यूँ कहें कि माता रानी के प्रांगण में पहली बार किसी ने रंगोली बनाई हो। ये मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा गर्व की बात है कि मुझे ये मौका मिला था, और वो भी माँ के वार्षिकोत्सव में जहाँ पर इतने सारे ढेरों कलाकार अपनी प्रस्तुति वहाँ पे दे रहे थे। कोई कलाकार माँ के समक्ष अपनी गीत प्रस्तुत कर रहा था, तो कोई भजन, तो कोई अपने नृत्य। और वहीं पर मुझे मौका मिला था अपनी सबसे अलग कला, जिसे मैं रंगोली, और आप सभी लोग रंगोली के नाम से जानते हैं, ये भी एक कला ही है और माँ के आशीर्वाद से ही मुझे ये कला मिली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना माँ के दरबार में, और वो भी उनके ही खास दिन पर, क्यों ना रंगोली बनाई जाए। बहुत दिनों के अथाह प्रयास के बाद मुझे माता रानी का ये आशीर्वाद मिला कि मैं माँ के प्रांगण में, जहाँ पे माता रानी स्वयं विराजमान है, वहाँ पर ही मैंने रंगोली बनाई थी। माँ शीतला, जिन्हें स्वास्थ्य, शांति और सुरक्षा की देवी माना जाता है, उनका आशीर्वाद हर भक्त के जीवन में सुख और संतुलन लाता है। मेरा ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा खास है। यह स्थान इतना खास है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक तो माता रानी का स्वरूप वहाँ पे इतना दिव्य, इतना भव्य था, और साथ ही साथ वार्षिकोत्सव में जब वहाँ पे इतने सारे ढेरों कलाकार आए थे, शायद मैं उनके सामने तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हूँ, वो इतने बड़े कलाकार थे और वहाँ पर मैं अपनी प्रस्तुति दे रही थी। खैर, मैं जब रंगोली बनाने गई थी तो वहाँ पे कोई कलाकार नहीं आए थे, क्योंकि मैं रंगोली बनाने के पहले पहुँची थी, क्योंकि रंगोली बनाने में टाइम लगता है। और जो भी कलाकार आए थे अपनी गीत प्रस्तुत करने के लिए, वो लोग शाम को आए थे, और मैं वहाँ पे दोपहर के टाइम से ही जा कर के वहाँ पे माँ के प्रांगण में और रंगोली बना रही थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है, मैं आपको क्या ही बताऊं। जब मुझे इस मंदिर में रंगोली बनाने का अवसर मिला तो मेरे मन में एक ही भावना थी कि मैं अपनी कला के माध्यम से माँ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर पाऊँ। दोस्तों, रंगोली बनाना, मैंने हमेशा कहा है, रंगोली बनाना मेरे लिए सिर्फ एक कला नहीं है, ये मेरी पहचान है, ये मेरी भावना है, और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति है। इस रंगोली में मैंने माता शीतला के दिव्य स्वरूप को दिखाया है। मैंने यहाँ पे शीतला माता का स्वरूप तो नहीं बनाया, क्योंकि मैं जानती थी कि वहाँ के जो महंत जी होंगे और जितने भी वहाँ पे पंडित जी, पुजारी जी थे, वो सभी लोग शायद उस चीज़ को अग्री नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे माता रानी का बाल स्वरूप यहाँ पे दिखाया है, दुर्गा माँ के रूप में। और यहाँ पे पूरा जैसे माता रानी की जो छवि थी, सेम वैसा ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, कुछ अपनी इमेजिनेशन के तौर पे और कुछ मैंने फ़ोटोज़ देखे थे उसके हिसाब से। तो मैंने बहुत ही
छोटी तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी भी नहीं थी, मीडियम साइज़ में मैंने ये रंगोली बनाई थी। और ये जो रंगोली हम बना रहे हैं ये शीतला माता के मंदिर में तो है ही, साथ ही साथ वहाँ पे श्री राम जी के मंदिर के ठीक सामने ही मैंने यहाँ पे बनाया था। और मैंने माता रानी को पिंक कलर का फ्रॉक पहने हुए दिखाया है, हाथों में त्रिशूल है और उनके वस्त्र आभूषण सब कुछ मैंने बनाए हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात है इस रंगोली की, वो क्या है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। मैंने हर छोटी छोटी डिटेल का खास ध्यान दिया है, चाहे वो उनके मुकुट की बारीकी हो, चाहे उनके वस्त्रों का रंग संयोजन हो, या फिर उनके चारों ओर का जो आभा मंडल है वो। हर चीज़ में मैंने अपनी पूरी मेहनत और दिल लगाया है। इसके साथ ही मैंने इस रंगोली में बनारस के घाटों को भी शामिल किया है, ताकि ये सिर्फ एक देवी जी का चित्र न होकर पूरी काशी की आत्मा को दर्शा सके। दोस्तों, बनारस के घाट सिर्फ पत्थरों की सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था के प्रतीक हैं। यहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं, कोई पूजा करने, कोई ध्यान लगाने, तो कोई सिर्फ इस दिव्यता को महसूस करने। जब मैं इस रंगोली को बना रही थी तो आसपास का माहौल भी इतना ज़्यादा अद्भुत था कि शायद शब्द भी हम मेरे कम पड़ सकते हैं। एक तरफ माँ गंगा जी की लहरें, दूसरी तरफ मंत्रों की गूंज और बीच में मेरी रंगोली। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूँ, जहाँ सिर्फ भक्ति है, शांति है और माँ का आशीर्वाद है। कई लोग रुक कर मेरी रंगोली को देख रहे थे, कुछ लोग फोटोज़ ले रहे थे, तो कुछ लोग बस चुपचाप खड़े होकर उस दृश्य को महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में जो प्रशंसा थी वो मेरे लिए किसी भी पुरस्कार से कम नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि माता रानी के प्रांगण में रंगोली बनाकर तो मैं तो स्वयं ही धन्य हो गई कि लास्ट मोमेंट तक मुझे यही लग रहा था कि कहीं ये चीज़ कैंसिल ना हो जाए। मैं वहाँ तक गई इतना मेहनत करके, इतना दूर, और साथ ही साथ इतने सारे कलर्स लेकर के गई थी, तो कहीं मेरा वो मेहनत वेस्ट न चला जाए, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन सब कुछ इतना ही ज़्यादा अच्छा था और फटाक से मैं गई। सबसे पहले मैंने माता रानी का दर्शन किया और उसके बाद मैंने रंगोली की शुरुआत की थी। तो ये सब चीज़ें आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो, लेकिन मैंने लॉन्ग वीडियोस इसलिए बनाया ताकि आपको मैं सारी चीज़ें बता सकूं। देखिए पीछे जो है कि बाबा जी बैठे थे, वो प्रॉपरली जब से मैं रंगोली बना रही थी तब से वो बैठे ही थे, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हुई और शायद आरती करने का टाइम होने ही वाला था तब वो जाके वहाँ से हटे थे। ये देखिए पीछे आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। दोस्तों, इस रंगोली का हर रंग कुछ कहता है। लाल रंग में श्रद्धा है, पीले में आस्था है और बैगनी में भक्ति का गहरापन है। मैंने इस रंगोली के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की है, जब कला और भक्ति एक साथ जुड़ते हैं तो वो सिर्फ एक चित्र नहीं बनाते, वो एक पूजा भी बन जाते हैं। ये अनुभव मुझे ये भी सिखाता है कि अगर आपके अंदर सच्ची लगन और विश्वास हो तो आपको सही समय पर सही अवसर ज़रूर मिलता है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, खास करके वहाँ के जो महंत जी थे, जो कल्लू महाराज जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि महाराज जी आपने मेरी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया और मुझे मौका भी दिया। और सच में उनको भी मेरा जो काम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत खुश हुए थे सभी लोग। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन सभी को। और सबसे बड़ा धन्यवाद माँ शीतला को, जिनके आशीर्वाद से ये संभव बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, काशी एक ऐसी जगह है जो हर कलाकार को प्रेरणा देती है, हर भक्त को शांति देती है और हर इंसान को अपने आप से जोड़ती है। तो यहाँ पर जो प्रस्तुति हो रही थी, यानी कि जो कलाकार आ रहे थे वार्षिकोत्सव के समारोह में, 4 दिन का ये प्रोग्राम था और लास्ट डे में मुझे रंगोली बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं तो रंगोली बना के चली आई थी क्योंकि बहुत लेट हो रहा था मुझे, लेकिन वहाँ पे जितने भी कलाकार आए थे, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सभी लोग यहाँ पे रुके ज़रूर होंगे और इसको देखकर, इसको निहार कर तो ही गए होंगे। मैं इस चीज़ का पूरा दावा से ये बात कह सकती हूँ कि मैंने कुछ अच्छा किया था, शायद मैंने कुछ बहुत ही अच्छा बनाया था। सब कुछ माता रानी के आशीर्वाद से ही हुआ है और सब कुछ उनके आशीर्वाद से ही मेरी जो जर्नी है रंगोली की वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती जा रही है। माता रानी का जो आशीर्वाद है, साथ ही साथ मेरी जो मेहनत है, मेरा जो लगन है,
अपने काम के प्रति जो मेरी भाव है, शायद यही कारण है कि मुझे इतने सारे जगहों पे रंगोली बनाने का मौका मिलता है, जैसे कि आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको हमारी सभी रंगोली कैसी लगती है। मुझे कमेंट ज़रूर करा करिए। मैं आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ कि आप लोगों का रिप्लाई आए, और मैं आप सभी को रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना। तो यहाँ पे मैं माता रानी का जो नीचे का जो स्वरूप था लास्ट का, मैंने उनको हाथों में त्रिशूल धारण कराया है। यहाँ पे देखिए माता रानी कितनी ज़्यादा सुंदर और दिव्य लग रही थी, स्पेशली जब इनके माथे पर जब मैंने रेड कलर का पूरा मस्तक भर के जो तिलक लगाया था, बीच में येलो कलर की बिंदी लगाई थी, इससे ये और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि इस रंगोली में मैंने बनारस को भी जोड़ा है, यानी कि बनारस के घाटों को भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। सबसे ऊपर आप लोगों ने देखा मैंने लिखा था जय अम्बे जय भवानी, और यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पर हम बनाएंगे बनारस के जो घाट हैं वो, क्योंकि हम खुद दशाश्वमेध घाट पे ही माता रानी के मंदिर की में ही ये रंगोली बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बनारस के घाटों को भी दिखाया जाए, ताकि जो माता रानी की जो दिव्यता है वो और भी ज़्यादा सिद्ध हो सके और भी ज़्यादा सुंदर लग सके। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा दिल से बनाई है, बहुत ही मेहनत से बनाई है, बहुत ही भक्ति भाव से बनाई है, और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी ये कोशिश, मेरी ये पुकार माता रानी के प्रति, मेरी कला के प्रति जो मेरी लगन है, वो सारी चीज़ें आप लोग उस चीज़ को समझ पाओगे। तो प्रॉपरली मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मंदिर था, इतने सारे भीड़ हो रहे थे, लोगों का दर्शन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रहा था। तो मैं जितना हो सकता था मैंने रिकॉर्ड करके आप सबको दिखाया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये प्यारी सी रंगोली माता रानी की कैसी लगी। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी, काशी सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है, एक आस्था है। मेरे लिए तो ये मेरी प्रेरणा है, प्राण है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा।